नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं बिहार झारखंड की अब तक की टॉप खबरों को। बिहार राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी वर्गों को 65% आरक्षण मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में टल गई है। अब 2 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। इससे पहले मोहन कुमार की ओर से दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। बिहार के हाजीपुर सदर अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आधी रात को डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव अचानक अस्पताल के निरीक्षण के लिए रात 1 बजे पहुंच गए, जिसके बाद अस्पताल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तेजस्वी ने पूरे 2 घंटे तक अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान ड्यूटी के दौरान सुरक्षा गार्ड सोता हुआ मिला, जिस पर तेजस्वी ने नाराजगी जताते हुए उसे तत्काल हटाने और सुरक्षा एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करने का आदेश दिया। पीएम नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण की धरती से बिहार के लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। पार्टी के सूत्रों से जानकारी दी गई है कि पूर्वी चंपारण के सुगौली या पश्चिम चंपारण के बेतिया में मोदी जी की विशाल रैली होगी। इसकी सूचना पार्टी कार्यालय को मिल गई है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा समय पर हो जाएगा। इसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे गुरुवार को पटना में ईवी एक्सपो का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। नीतीश कुमार ने सीट बंटवारा को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कहा कि समय पर सब हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। इससे पहले नीतीश ने उत्तर प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपने आवास पर मुलाकात की थी। सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा 9 जनवरी को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया पत्र कल दिन भर वायरल रहा। खासकर पत्र में स्वतः पद के प्रभार के त्याग की बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों की माने तो यह परंपरा है कि जब भी कोई वरीय पदाधिकारी लंबी छुट्टी पर जाते हैं तो पद के प्रभार का त्याग करते हैं, न कि पद का त्याग करते हैं, ताकि संबंधित विभाग का कामकाज सुचारू रूप से जारी रहे। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की रिपोर्ट राष्ट्रीय चुनाव आयोग को दी जाएगी। शुक्रवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक तय है। बैठक में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव संबंधित तैयारियों की जानकारी देंगे। दिसंबर में चुनाव आयोग द्वारा लखनऊ में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। दिल्ली की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। अब खबर झारखंड से। रांची मोहरादाबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आज समापन होगा। मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे। इधर गुरुवार को भी मेला परिसर में भीड़ जुटी। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी मेले का भ्रमण किया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की समीक्षा आज होगी। यह समीक्षा परिवहन विभाग के सचिव कृपानंद झा करेंगे। इस दौरान परिवहन मुख्यालय के पदाधिकारियों के अलावा अनुमंडलों के आरटीए, सेक्रेटरी और डीटीओ आदि मौजूद रहेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने बीते दिन एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि रजिस्टर्ड सेल डीड रद्द करने का अधिकार उपायुक्तों को नहीं है। राज्य सरकार ने उपायुक्तों को सेल डीड रद्द करने का जो अधिकार दिया है वह कानून सम्मत नहीं है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने कहा कि सेल डीड के निबंधित हो जाने के बाद उसे सिविल कोर्ट ही रद्द कर सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत सेल डीड रद्द करने और प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार उपायुक्तों को दिया था। सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग बीते दिन जारी कर दी गई। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में शहरों की स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई। इसमें पूरे देश में इंदौर और सूरत को अव्वल स्थान प्राप्त हुआ। वहीं झारखंड में लौह नगरी जमशेदपुर को 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में क्लीन सिटी के रूप में सम्मानित किया गया। इसके अलावा 25,000 से ज्यादा आबादी वाले नगर निकायों में बुंडू को क्लीन नगर निकाय के रूप में सम्मानित किया गया है। इस सर्वेक्षण में राज्य के कुल 49 शहरी व नगर निकायों को शामिल किया गया था। झारखंड को स्वच्छता के पैमाने पर 16वें रैंक पर रखा गया है, जबकि बिहार 15वें रैंक पर है। बिहार की 142 शहरी व नगर निकायों का सर्वे किया गया था। वहीं 1 लाख आबादी वाले शहर में रांची को स्वच्छता पैमाने में 154वां रैंक मिला है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में झारखंड के 2 शहर रांची व धनबाद हैं। अपने विचारों से लोगों की सोच बदलने वाले स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। साथ ही आज के दिन युवा दिवस भी मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद बहुत कम उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। पश्चिमी देशों को योग वेदांत की शिक्षा से अवगत कराने का श्रेय स्वामी जी को ही जाता है। स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी के अंत में विश्व मंच पर हिंदू धर्म को एक मजबूत पहचान दिलाई थी। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिन्हें नरेन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत कम उम्र में ही उनका झुकाव आध्यात्म की तरफ हो गया था।
खबर खेल जगत से। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने बीते दिन मोहाली में अफगानिस्तान को पहले टी20 मुकाबले में 6 विकेट से हराया। मैच की हीरो रहे ऑलराउंडर शिवम दुबे, जिन्होंने 2 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट चटकाया और इसके साथ ही 40 गेंदों पर नॉट आउट 60 रनों की पारी भी खेली। और इस तरह शिवम दुबे ने एक खास क्लब में एंट्री मार ली है। भारत की ओर से एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच में 50 और कम से कम 1 विकेट लेने वाले शिवम दुबे 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा युवराज सिंह, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा ने किया है। अब बात मौसम के मिजाज की। पटना समेत दक्षिण बिहार में बर्फीली ठंडी पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा की रफ्तार 3 दिनों तक कनकनी बढ़ाएगी। पटना, गया सहित अन्य जिलों में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ी है, जो अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहने की संभावना है। झारखंड में भी सर्दी का सितम रहेगा। 10 न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे 10 न्यूज।